स्क्रीन शो हो रही होगी। कल एक क्वेश्चन दिया था ट्रेडिंग एंड P&L बनाने को और बैलेंस शीट बनाने को। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं। डेट कौन सी दी थी? 31 मार्च 2020। 2020, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग पे। ओपनिंग स्टॉक है 34,500 रुपए। और रिटर्न है हमारे 1250 रुपए। तो ये हमारी टोटल परचेज हो गई 53,500 रुपए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रिटर्न। उसके अलावा हमारा कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। चला गया था, एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रही होगी। परचेज है, परचेज रिटर्न है और लेस करके हो गया 53,500 रुपए। उसके बाद हमारा कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। सेल्स है हमारी 1,28,500 रुपए की। 1,28,500 और सेल्स रिटर्न है हमारी 2,000 रुपए की। तो ये हो गए हमारे 1,26,500। इसके अलावा आगे कुछ अ, इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लास्ट वाले दिन यानी 31 मार्च को हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 32,500 रुपए। क्वेश्चन में ऊपर ऊपर लिख रहा है, वो पढ़ लिया होगा, 32,500 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना हो गया? ये हो गया 1,59,000 रुपए। 1,59,000 में से ये वाला घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 71,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं हम P&L अकाउंट।
P&L अकाउंट में एक तो है बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स है हमारी 1750 रुपए की। इंटरेस्ट 1000 रुपये। टैक्स एंड इंश्योरेंस, हमारे जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। कार एक्सपेंसेज 9000 रुपये। जनरल एक्सपेंसेज 8000 रुपये। सैलरीज है हमारी 33,000 की। ठीक है, ये हमारे खर्चे हुए हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं इनकम वाले पार्ट पे। हमारी इनकम है केवल कमीशन, बाई कमीशन। कमीशन है हमारा 3750 रुपये। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पैसे लेके आने हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमें ट्रांसफर करने हैं वो करने हैं 71,000 रुपये। इसे यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं 71,000 रुपये को। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गए। अब डीआर में आ गए 74,750 रुपये। और सीआर का टोटल करना कितना आ रहा है, डीआर का यहाँ कर देते हैं। ये आ गया 60,750 रुपये। तो हमें 74,750 में से 60,750 घटाने हैं, तो यहाँ बचेंगे 14,000 रुपये। ये यहाँ लिख देते हैं 14,000 रुपये, जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ये दोनों का योग बराबर आ गया। तो ये बन गई प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम बैलेंस शीट। ये एक बैलेंस शीट है, इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। सर एक बार दोबारा लगा दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट रुको। वैसे तो मैं भेज दूंगा, कल वाली भी मैंने भेज दी थी इमेज लगा के, तुमने अगर देखी हो तो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखी थी। हाँ ठीक है, भेज ही दो। हाँ, ठीक है, उसमें से कॉपी कर लेना। हाँ एक बैलेंस शीट की हम कॉपी कर लेते हैं। क्या, आप चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। ठीक है, अब हम लिखते हैं लायबिलिटीज। सबसे पहले करंट, हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में है बैंक ओवरड्राफ्ट, अब जो जो चीज रह गई है वो देख लो और उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे 54,500 रुपए के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स, मतलब जिन पर हमें डाउट है वो पैसे हैं 3,000 रुपये। हमारे क्रेडिटर्स हैं 24,000 रुपए के। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को।
वो आते हैं हमारी कैपिटल। हमारी कैपिटल है 1,25,000 रुपये। इसमें यदि प्रॉफिट हुआ है तो हमें ऐड करना है, लॉस हुआ है तो घटा देना है। हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ था, 14,000 रुपये का, जो हमें ट्रांसफर करना था। ठीक है, तो ये दोनों का योग अगर करें हम तो ये आ गया 1,39,000 रुपये। तो ये लाइबिलिटीज हो गई हमारी टोटल मिला के 2,20,500 रुपये। अब हम एसेट्स पे चलते हैं। हमारा कैश इन हैंड है 6500 रुपये। बैंक में हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे डेटर्स हैं 40,000 रुपये के। उसके बाद हमारा स्टॉक है 32,500 रुपये का। बिल्स कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं हमारे पास वो भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये करंट एसेट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर है 6500 रुपये का। और मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ही है ना, 60,000 रुपये की। और बिल्डिंग है 75,000 रुपये की। ये आ गए टोटल 2,20,500। ये हमारा डीआर और सीआर का दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, यानी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट भी सही बना है, पी&एल अकाउंट भी सही बना है और हमारी बैलेंस शीट भी सही बनी है। क्या, क्योंकि ये सबका टोटल हमारा बराबर आ रहा है। तो ये हो गई बैलेंस शीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों में कोई प्रॉब्लम?